हेलो बच्चों, चलिए आज हम आपके सामने एक बेहतरीन सवाल लेकर आ गए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में ये सवाल आई हुई थी। ये एग्ज़ाम में कम से कम 3 या 4 बार ये सवाल आ चुकी है, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके और जितनी भी सवाल आए इसके ऊपर तो आप अच्छी तरीके से लगा सकोगे। तो देरी न करते हुए चले सवाल हम पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा ब्राइट आ रहा होगा तो इसके लिए सॉरी, आप देख लीजिएगा, हम लिख देंगे, ठीक है। सवाल है, दो समान चालक गोले ए व बी जिन पर समान आवेश हैं 8.0 इंटू 10 की पावर -7 कूलम है, उनके ऊपर आवेश जो परस्पर 0.50 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक समान गोली चालक सी को पहले चालक ए से स्पर्श कराते हैं, फिर उसके बाद उसे गोली चालक बी से स्पर्श कराते हैं। तो अब गोली चालक सी को दोनों गोली चालक से दूर ले जाते हैं, तो गोली चालक ए तथा बी के बीच में कार्यरत वैद्युत बल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहले क्या दिया है उसको आराम से लिख लेते हैं, समझ में आएगा, आराम से समझिएगा सवाल को। चलो ठीक है, पहले क्या है, दो समान चालक गोले हैं ए व बी। चलो ठीक है, ए बी, पहला ए बना लिए, दूसरा बी बना लिए, ये स्टेप समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको आप मान लो Q1, इसको मान लो Q2, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, जिन पर समान आवेश हैं, इतना दोनों में आवेश समान है। इसका है 8 इंटू 10 की पावर -7 कूलम इसका है, और 8 इंटू 10 की पावर -7 कूलम इसका है। ये समझ में आ गया। आगे देखा जाए, जो परस्पर 0.50 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.50 मीटर दूरी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक समान गोली चालक सी को पहले चालक ए के से स्पर्श कराते हैं। एक क्या है, हमारा चालक सी है जिसके ऊपर आवेश नहीं है लेकिन एक समान आवेश है। इसके ऊपर आवेश कुछ नहीं है तो Q इक्वल क्या मानेंगे हम, 0। कुछ नहीं है भाई, Q इक्वल 0 मान लिए। Q1 का मान कितना है, इतना है, Q2 का मान इतना है, और Q3 का मान लो 0 मान लो सी वाले चालक के ऊपर। अब क्या हुआ, पहले हम सी को ए के पास ले जाएंगे, स्पर्श कराएंगे। तो ये करने से पहले एक थोड़ा सा समझ लो कि अगर जैसे एक गोला है उसके ऊपर 2 आवेश है, एक गोला है उसके ऊपर 4 आवेश है, अगर दोनों को, अगर इसका मान Q1 है, इसका मान Q2 है, दोनों को टच कराते हैं, ये हम टच करा दिए। जब टच कराते हैं तो क्या होता है कि कुछ देर बाद इन दोनों का आवेश जो होता है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि बताओ अब Q1 के ऊपर कितना आवेश होगा, अब Q2 के ऊपर आवेश कितना होगा, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा, दोनों आवेश बराबर हो जाएंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3 और 3 होगा, क्योंकि 4 2 6 होगा, 3 इसमें जाएगा, 3 इसमें जाएगा। कैसे आप निकाले हो, निकालने का तरीका ये है, Q1 प्लस Q2 बटे कितना 2 किए हो तभी निकला है। Q1 का मान कितना है 2, Q2 का मान कितना है 4, 4 2 कितना हुआ 6, 6 बटा 2 करो कितना आएगा 3। मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि जब गोले को स्पर्श कराएंगे सी को ए के साथ तो दोनों का आवेश क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आवेश हम कैसे निकालेंगे, Q1 प्लस Q2 बटा 2 से। ठीक है, ये समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब क्या करते हैं, स्पर्श कराना है हमको, तो हम लिखते हैं, ठीक है, जब चालक गोले सी को ए से स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराते हैं, तो जब स्पर्श कराते हैं तब क्या होता है कि दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएंगे। देख लो कैसे स्पर्श कराएंगे भाई, चालक गोला ए यहाँ था और सी के पास ले जाएंगे। ए के पास कितना आवेश है, ए के पास कहोगे Q1 है, 8 इंटू 10 की पावर -7 कूलम है। ठीक है, अब पूछे सी के ऊपर कितना आवेश है, तो सी के ऊपर कहोगे Q3 है, तो Q3 इक्वल 0 है। ठीक है, जब स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा, Q1 इक्वल Q3 होना चाहिए, होगा कि नहीं। मतलब कि ए का गोला और सी का गोला का आवेश क्या होना चाहिए, बराबर। कैसे निकालोगे आवेश, चलो निकालो, कैसे निकालोगे सर, Q1 प्लस Q3 बटे 2 करेंगे। ठीक है, Q1 का मान कितना है 8 इंटू 10 की पावर -7, और Q3 का मान कितना है 0, तो 0 का मतलब कुछ हुआ ही नहीं, खत्म हो गया। अब 2 से कैंसिल करो, 2 चौका 8 इंटू 10 की पावर -7। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अब ए के ऊपर आ गया 4 इंटू 10 की पावर -7,
और सी के ऊपर भी आ गया 4 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब माइंड के अंदर ये रख लेना कि एक ऊपर आवेश कितना आ गया रियल में। अब एक आवेश इसको नहीं देखना है, अब एक आवेश आ गया रियल में 4 इंटू 10⁻⁷, और सी के ऊपर कितना आवेश आ गया 4 इंटू 10⁻⁷। दोनों के ऊपर आवेश बराबर आएगा क्योंकि हम टच करा चुके हैं। तो अब क्या हुआ, आगे सवाल में क्या बोल रहा है कि उसके बाद उसे गोली चालक बी से स्पर्श कराते हैं। अब इसी सी को, सी वाले चालक को, भाई अब सी के ऊपर कितना आवेश आ गया, इतना आ गया। अब इसको स्पर्श कराएंगे बी के साथ, किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, चलो ठीक है, बी के साथ स्पर्श कराते हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब यहां लिख लो। अब सी गोलीय चालक को बी से स्पर्श कराते हैं। ठीक है, किससे कराएंगे, बी से स्पर्श कराएंगे। ये बताओ बी से स्पर्श कराएंगे तो पहले बी के ऊपर देख लो आवेश कितना है अच्छी तरीके से, कितना है भैया 8 इंटू 10⁻⁷ है। ठीक है, अब सी के ऊपर कितना आवेश है, कितना है आवेश है 4 इंटू 10⁻⁷ है। अब इनको जब टच कराएंगे, जब इनको बी और सी को टच कराएंगे तब देखा जाएगा, स्पर्श कराते हैं तो क्यू बी का और क्यू सी का आवेश बराबर होना चाहिए। भाई टच कराएंगे तो जितने मात्रा रहेगी सब दोनों में बराबर हो जाएगा। तो अब बताओ बराबर होने के लिए क्या निकालेंगे, कहोगे सर जी इसका आवेश प्लस कर दीजिए, क्यू बी प्लस क्यू सी बटे कितना 2, तभी तो बराबर निकलेगा। कितना कितना आएगा, चलो क्यू बी का मान कितना है 8 इंटू 10⁻⁷, क्यू सी का मान कितना है प्लस 4 इंटू 10⁻⁷ बटे कितना 2। 8 और 4 कितना होगा 12 होगा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं 12 इंटू 10⁻⁷ बटे कितना 2, 2 छंग 12। मतलब अब दोनों के ऊपर आवेश आ गया 6 इंटू 10⁻⁷ इक्वल 6 इंटू 10⁻⁷। मतलब क्यू बी का आवेश इतना हो गया और क्यू सी का आवेश इतना हो गया। ठीक है, अब देखा जाए रियल में हमको क्या मिला, क्यू बी का लिख लो यहाँ पे, क्यू बी को मिला 6 इंटू 10⁻⁷ मिल गया और आपका क्यू सी का मान मिल गया। अब क्यू सी का मान निकला 6 इंटू 10⁻⁷ निकला। अब क्या कह रहा है आगे कि अब गोली चालक सी को दोनों गोली चालक से दूर ले जाते हैं, मतलब सी को हम बाहर उठा के फेंक देंगे, दूर ले जाएंगे। अब सी से हमको मतलब ही नहीं है भाई, सी से हमको मतलब ही नहीं है। तब क्या कह रहा है कि गोली चालक ए और बी के बीच कार्यरत वैद्युत बल को याद कीजिए। मतलब और ए और बी के बीच में क्या निकालना है, बल निकालना है। मतलब कि अब सी क्या काम कर रहा है, सी को बराबर बराबर करके भाग गया। अब कह रहा है ए और बी के बीच में क्या निकालिए, बल निकालिए। चलिए, दो बिंदु आवेशों के बीच में बल कौन सा काम करता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो सर, कूलाम का नियम काम करता है। ठीक है, चलो रखो, पहले बना लेते हैं फिगर। क्यू ए क्यू बी, चलो क्यू ए का आवेश कितना है 4 इंटू 10⁻⁷ है। क्यू बी का मान कितना है 6 इंटू 10⁻⁷ है। 20 की दूरी कितनी है 0.50 मीटर है। फार्मूला लगाइए भाई, फार्मूला क्या होता है, F इक्वल होता है के Q1 Q2 बटे R² होता है। के का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹ होगा, इंटू Q1 का मान कितना है ए का, ए मतलब 1 मतलब ए मान लो, 2 मतलब बी। ठीक है, ए का मान कितना है तो 4 इंटू 10⁻⁷ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसको समझिएगा आराम से। और क्यूबी का मान आप देख रहे हो, क्यूबी का मान आपको दिख ही रहा है, कितना है 6 इंटू 10⁻⁷ है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा ये बताइए आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू आपको दिख रहा है ना, 20 की दूरी होती है तो आर का वैल्यू कितना है 0.50 का क्या होगा स्क्वायर। क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ आर का स्क्वायर है। ठीक है, अब एक काम करो, चलो देखो पहले 10 की पावर को देखो, ये 10 दिखाई दे रहा है ना। अब जानते हो बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको संख्या को मल्टीप्लाई करो, 9 चौक कितना होगा 36 होगा। ठीक है, 36 छक्का कितना होगा, गुणा कर लो, 36 छक्का 36 6 36 18 दिन इकाई 216 होगा। कितना होगा 216 होगा। चलो 216 इंटू 10 की पावर कितना 9 प्लस ये कर लो 7 7 14 -14 में 9 जाएगा, कितना आएगा -5 आएगा। कितना आएगा -5 बटे 0.50 कितनी बार लिखेंगे सर 2 बार। वेरी गुड, 0.50 इंटू 0.50, जीरो आगे है तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा एक चीज़ ये बताओ,
गुणा कर लो, 0.50 का गुणा करना, ठीक है। चलो 216 इंटू 10 की पावर -5 बटे 0.50 का मल्टीप्लाई कर लो। चलो करो, करते हैं। 0 0 इंटू होगा ना, आगे देखो 5 0 5 25 हो गया। 0 0 5 2 दशमलव कितने के बाद लगेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना आ गया, यहाँ लिख लो 0.2500, ठीक है। अच्छा हमको ये बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो ना लिखने के लिए कि दशमलव हमेशा एक अंक बाद लगेगा, तो एक अंक ऐसे खसकेगा, तो ऐसे खसकेंगे तो 10 की पावर माइनस में जाता है। कई अंक खसका, एक अंक खसका, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 216 इंटू 10 की पावर -5 बटे 2.5 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं। ये जीरो है, जीरो को भूल जाओ भाई, जीरो है दशमलव के बाद है, 5 तक एक अंक बाद लगाओ, ये जीरो है, इससे मतलब नहीं है। जहाँ 1000 जीरो बढ़ा लो दशमलव के बाद, संख्या के बाद होना चाहिए, बीच में संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, अभी समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा दिमाग लगाना। ये 10 की पावर -1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाई, पावर जब भाग में होती है तो क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है। अरे सर पावर माइनस होती है, तो इसको लिख सकते हैं 216 बटा 2.5 इंटू 10 की पावर -5 -1। जब माइनस माइनस करो कितना आएगा भैया, प्लस आएगा। माइनस माइनस करो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -5 + 1, 5 में से जाएगा कितना आएगा 4। अब सही सही कितना आ गया 216 बटे 2.5 इंटू 10 की पावर कितना आ गया 4 आ गया, -4 कितना आ गया -4। अब क्या हुआ 216 बटे 2.5 है, यहाँ पे हम देखो कर रहे हैं, ठीक है। 216 बटे 2.5 इंटू 10 की पावर -4 है। देखो 0.5 है यहाँ, अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, ठीक है। जब 10 से गुणा करोगे दशमलव गायब हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 1 आ जाएगा, आएगा ना 1, कोई दिक्कत कुछ नहीं। 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा 3 आ जाएगा। 25 से भाग करो, 25 में 216 से भाग करो, चलो करते हैं। 25 भागे 216 करते हैं, 25 अट्ठे जाएगा, 8 5 40 0 सिलावे 4 8 9 16 4 20, ये हुआ कैंसिल हुआ, 16 आया, 0 बढ़ा सकते हो, दशमलव लगा दो, कितना जाएगा 25 छक्का 150, 6 5 30 0 सिलावे 3 6 12 3 15, 150 आया, कैंसिल हुआ 100, 25 चौका 100 आ गया कितना 8.64 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन बल आ गया। हमारे ख्याल से ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। थोड़ा हम यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझना है, ये चीज़ प्लस माइनस गुणा भाग करना है, इसी में गलती होता है तो आंसर क्या होता है, और भाई एक अक्षर गलत होगा तो आंसर ऑटोमेटिक वो बदल जाएगा। तो यहाँ केयर करिएगा। पहले क्या हुआ यहाँ देखिएगा, पहले पावर को हम प्लस किए, ठीक है, उसके बाद संख्या को हम मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 20 ये है भाई, अब क्या हुआ इसका गुणा किया गया। हम जानते हैं दशमलव हमेशा एक अंक बाद लगता है, हम एक अंक बाद लगा दिए। एक अंक लगाने के बाद हम क्या है भाई 10 की पावर -1 को ऊपर भेजो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 में 1 जाएगा, कितना आएगा 4 आ जाएगा, 10 की पावर -4 आ जाएगा। अब क्या हुआ 216.2.5 था, तो हम कहे चलो इधर आओ भाई, जगह नहीं है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला हट जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब देखो 25 में 216 से भाग करोगे तो कितना आएगा 8.64 आएगा, यही आपका आंसर हुआ। तो हमारे ख्याल से ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, और मुस्कुराते रहिए, सवाल की लगातार प्रैक्टिस करिए, हो सकता है आपके आने वाले समय में ये एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि ये सवाल एग्ज़ाम में काफ़ी बार आई है। तो हमारे ख्याल से आपको ये समझ में भी आई होगी। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में आप लिख दीजिए इनबॉक्स में, तो वहाँ हम बताएंगे। और जिनको PDF या नोट्स चाहिए तो वो कमेंट कर दें, तो उनको नोट्स और PDF का फाइल भी मिल जाएगा अच्छे तरीके से। तो आप ये सवाल लगाइए और समझते रहिए। हम अगले वीडियो में एक और अच्छी सी सवाल लेकर आएंगे, आपको और समझाएंगे।